हेलो। Is that Rekha? हाँ जी बोलिए। Rekha, hi, I'm calling from Institute and I'm so happy, I'm so happy. आपने आई डोनेट करी है और ये मैं सबको कहता हूँ कि ये नो आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आँख डोनेट करके जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास। मतलब मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी, आपने डोनेट करी ना आंखें। शायद पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। अच्छा। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, हाँ। मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? आप पागल हो गए क्या भैया? कहाँ से बोल रहे हो आप? नहीं तो ये बता दो ना, आप मर गए हो या नहीं। अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना, अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। जस्ट गो अवे। मेरी बात सुनो। फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। हेलो। मैडम पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे, अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह, और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने आई डोनेट करी है और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज अपनी जिंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं। हेलो। तनु, यस। तनु, हाय, आई एम पारक। मैट्रिमोनियल पे देखा और मुझे मुझे नीता आंटी ने भी बताया था। ओके। हाय तारक। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। डोंट माइंड, आई डोंट नो व्हाई मैंने अभी कॉल कर दिया आपको। इट्स ओके। हाउस लाइफ कैसी चल रही है लाइफ? इट्स प्रीटी गुड। यू स्टार्ट। ना यू स्टार्ट। ओके, आई एम पारक। तनु। तारक ही आप पहले बता चुके हैं। Okay. ओके। Now you start. Now you start. आई एम तनु। ये आप पहले बता चुकी हैं। मैं आपको ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले। आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियर हूँ मैं। लाइक डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले, तो सो आई डिड माई बैचलर्स एंड यू नो आई एम ए म्यूजिशियन ऑल्सो। क्योंकि म्यूजिक का शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का। मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे, तो यू नो ये सब फैमिली से आ जाता है। किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर ऑल्सो, क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि यू नो पेंटिंग इज माई हॉबी। इट्स लाइक यू नो मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का। सो बेसिकली आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर इन माई एरिया। मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी, अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का, यू नो। वेयर इज योर ऑफिस? बेसिकली आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। आई एम अ लॉयर। मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि यू नो लॉयर का अच्छा स्कोप है, तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि यू नो इस तरह का ये है वो है, तो मैं इन चक्रों में काफ़ी पड़ गया था। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर। बट बाय चॉइस आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। मेरा खुद का मानना था कि यार साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो यू नो दूसरों को समझ पाता है। सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकियाट्रिस्ट बने, तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था, बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूं। सो आई एम अ पायलट, आई एम अ प्रोफेशनल पायलट, लाइक यू नो ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर। मुझे लाइक फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। लाइक जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा यू नो क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ। सो फ्लाइंग एंड कम बैक। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए। सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन नर्सरी स्कूल। सो बच्चों को पढ़ाने में एंड यू नो बड़ा अच्छा लगता है। यू आर अ टीचर? आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर, आई एम अ फुल टाइम मैजिशियन। तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का, तो आई एम अ मैजिशियन like and part time I'm a stand up comedian. Wow. You know,
cool. इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा उदाहरण कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ, सो आई डिसाइडेड, मैंने वो डिसाइड कर लिया, नो आई जॉइन, मैं नाउ आई एम अ जिम इंस्ट्रक्टर, आई हैव अ जिम, माय ओन जिम. Okay. So, Tarak, by any chance, are you a welder? welder? जो वेल्डिंग करते हैं? No, आई एम नॉट अ वेल्डर. एक्चुअली मैं वेल्डर ही ढूंढ रही थी. तो कहीं और जाके रिश्ता कर ले उन लोग के पट्टे. Hello. Hi, good evening, sir. Good evening. Who is Hi, this? sir. I'm calling from phone. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we've put it on tracking पे लगा दिया है, and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because my phone has private data and everything. No, sir, I completely don't- understand. Don't Yeah, worry, yeah. हमने लगाया हुआ है tracking. I'm sure you'll get it soon. Sir, also आप अपने phone का password हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे secure कर पाएं आपके phone को. Yeah. 6, 7. लाजवंती, हाँ गुल्लू. ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से, जरा सी अंग्रेजी बोलो, आदमी ऐसा इम्प्रेस हो, चोरों को ही पासवर्ड दे दे. तू जा घर को. Hello. हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना? कौन बोल रहा है? तेरा फोन जिसने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये. वहां ने कह दिया एक तरकीब है मेरे पास, 6, 7 पासवर्ड तेरा. अब देखे हैं यहाँ में. वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसे पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे. तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी, ज्यादा तड़ी मत, बदतमीज से बात कर ले. बता रहा हूँ लाजवंती, पानी में डाल दे यहाँ को फोन बाल्टी में. देख भाई सुन. अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी अरे स्क्रीन भाई, पे. अबे क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई. नहीं भाई, मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं. मैं तेरे को तू पैसे ले ले. पैसे ले लो, मैं गुस्से में, इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा, पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे. भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुम से अभी फायदा मेरी तो इज्जत बन जाएगी इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ, फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके. अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेंट सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा. तो ये बता, तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, मैं गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई. तू जो बोलेगा वो. अच्छा भाई देख, उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है भाई. तू जो बोलेगा, तुझे पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई. पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कमी नहीं है. एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए. गाली दे रहा है, फोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा कर दूं सारी. मूड खराब कर दिया तूने मेरा. भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई. कुछ तो बोलिए. फोन चाहिए तुझे वापस? हाँ भाई, जैसे पैसे हो तो फोन दे दे यार. गाना सुना कोई? है गाना सुना कोई? अद्धा मार दूं स्क्रीन पे, बता रहा हूँ भाई. लाजवंती. यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं. अच्छा भाई, क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे. अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ. मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो नहीं. मजा ना आ रहा मुझे इसमें. भाई सही आता है भाई. अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले. इसमें एक नंबर है, पिया नाम की लड़की है भाई, उसका नंबर दे दे भाई प्लीज. एक भाई सेकंड. 5 के तो 7 ले ले यार. पिया. हाँ भाई, यू रे पिया, प्लीज दे दे भाई. इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं. अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई. डिलीट कर रहा हूँ मैं. अरे गाना भाई, सुना भाई, कोई अच्छा? मुझे अच्छा नहीं लगा. भाई, शायर सुना पायर तो कोई दूसरा गाना सुना, मूड खराब कर दिया तूने. भाई कौन? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी. भाई अब दे दे यार फोन. भाई एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब ठीक है. का किल किल का किल किल दा 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 दिल दिल किल दिल का किल किल. भाई अब दे दे यार. अरे विपुल. हेलो. अरे विपुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार. भाई मजाक कर रहा था मैं, और मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन
अंग्रेजी के चक्कर में। विपुल अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन ढूंढवाऊंगा प्लीज। हाँ, यू टेक केयर, बाय बाय बाय। हेलो ज़हूद से बात कर सकता हूँ मैं? जी, कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जी मुझे पता चला। बहुत दिन से परेशान था और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि एक हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ और उनमें से एक आप है खुशकिस्मत। क्या परेशानी है ज़हूद? तो ये खांसी पता नहीं कमर तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है। 1.5 साल से ये खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। मैं ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ। संबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ। आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल, आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो आप। करना आपको कुछ नहीं है, गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लीजिए। जी आप बताइए अब। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा। जी गर्म पानी में अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। आधा घंटा उबालने दें। हकीम साहब अगर गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है ना? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है? जी। और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन करें? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। इसका क्या करूँ? ये जो प्याला बन गया ये तो किसी को भी पिला दो, ये तो भैया फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है। आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार ज़रा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना, लेकिन ज़रूरी है अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फ़ोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो। हाय। हाय। हु इज दिस? कौन बोल रहे हैं? गाना ही सुने थे। गाना? बिरजू बोल रहे हैं। ओह सॉरी बिरजू, आई एम कॉलिंग फ्रॉम व्हाट्सएप इंडिया। व्हाट्सएप? यस बिरजू। बोलिए। मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा था, आप अपना व्हाट्सएप रिचार्ज करा लिया आपने? वो है हमारे डाउनलोडेड है हमारे कंप्यूटर उसमें, मोबाइल में। आप जब व्हाट्सएप करते हैं किसी को तो स्माइली बना के भेजते हैं, चेहरा बना के भेजते हैं? हाँ वो है। हाँ, वो आपके खत्म हो जाएंगे कल, तो वो आपको रिचार्ज कराना होगा सर। खत्म हो जाएगा?
यस सर। जाने नहीं थे कि मुझे नहीं थे, ये हमारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। महीने में हमें ना वो रिफिल करना होता है, तो मैं भी आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपके बहुत कम रह गए हैं। तो बिरजू आप मेरे को थोड़ा सा बता देंगे आपको कौन कौन सी स्माइलीज डालनी है, ताकि सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देता हूँ। ये एक तो जो हंसी वाला होता है, नॉर्मल वाला, वो तो है ही। कितना चाहिए आपको? 20 कर दीजिए उसको। 20 कर देते हैं। 20 कर दीजिए इसको। सर और कोई दूसरा? जो एक होता है ना, काना से होता है, जिसका जीभ निकाल टेढ़ा होता है, जिसका जीभ करके जिसका जीभ होता है, हाँ वो कर दीजिए। कितना डालना है? वो सब 40 कर दीजिए उसका। 40 कर देते हैं। 40 कर देते हैं। आपको कुछ स्माइलीज रिप्लेस करानी है? एक तो वो हटा दीजिए, जो घर वाला है वो हटा दीजिए। घर वाले की जगह कौन से डाल दूं? वो हटा के घूसा डाल दीजिए, नमस्कार डाल दीजिए। ओके सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि नेक्स्ट मंथ आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। हेलो। यस। एक और डलवाना है। जी बोलिए। वो जो लड़की का 2 कपड़ा होता है, वो दे दीजिए। वो डलवाना है आपको? वो डाल दीजिए। कितना डाल दें? वो 2 डाल दीजिए। ठीक है सर, मैं 2 करा देता हूँ इसको। 2 आप वो चाह रहे हैं ना? ये एक काम कीजिए, 2 घुसा वाला 2 हटा के भी वो 2 वाला डाल दीजिए, लेडीज वाला। 2 लेडीज वाला डाल दूं तो 4 लेडीज वाले हो गए आपके, है ना? 4। हेलो। यस। 6 कर दो भैया उसको। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि आपके 6 वाले मिल जाए। हेलो। यस। ये एक काम करिए, घुसा कितना बचा है हमारे पास? अभी घुसा मैंने 2 डाले हैं आपके। 2 घुसा बचा के और 2 नमस्कार भी बचा के वो डाल दीजिए उसमें, लड़की वाला। लड़की वाले आपके 8 हो गए हैं? 8 हो गए? हाँ 8 हो गए। तो उसको राउंड फिगर कर दीजिए। ठीक है सर, मैं यहाँ से अपग्रेड करा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हेलो। यस। ये वो बताइएगा, ये जो हम बोले थे ना, जो काना से होता है, जिसका जीभ निकला है। हाँ वो आपने अभी 16 डलवाए सर आपने। वो 16 नहीं, बहुत है 16। भैया वो 8 कम कर दो उसके। सर फिर 8 कम करके और क्या डालना है? वो 4 लेडीज आइटम डाल दो, 4 उसमें वो डाल दो, पपी वाला। 4 लेडीज आइटम 4 पप्पी। हाँ जी, लेडीज आइटम वही है, और पपी डाल दीजिए 4 ऊपर से। सिंगल वाला नहीं है, वो डबल वाला पपी डालना है, जिसमें लड़का लड़की दोनों होता है। एक ही दिल आता है, वो 2 लड़का लड़की वाला चाहिए, फेस टू फेस। सर ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से अपग्रेड कराता हूँ आपके, ताकि नेक्स्ट मंथ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम। हेलो। यस। ये लड़की वाला आइटम वाला कितना हो? आपने टोटल अभी तक लड़की वाला 10 करा लिया है। 25। ये और बढ़ सकता है? नहीं सर, और नहीं बढ़ सकता। आपके व्हाट्सएप के लिए ये लिमिट पूरी हो गई सर। सर हवाई जहाज से आपको रिप्लेस कर दूं? नहीं, हवाई जहाज का नहीं करते कुछ। ये हमारा ग्रुप है, जारो के आर 2001। अच्छा। तो इसमें संतोष होगा और गुलाब सिंह होगा। ये संतोष गुलाब सिंह का सारा दीजिए हमको। क्या चीज? लड़की वाला आइटम। सर आई एम सो सॉरी, बट मैं कर सकता हूँ, लेकिन संतोष और गुलाब सिंह को प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर मैं हम एडमिन है, हमारा ग्रुप है। देख लीजिए सर आप। मैं अरे डालिए ना, हम एडमिन हम बोल रहे हैं, आप चेक कर लिए, आप तो व्हाट्सएप के हैं। अरे मेरा भाई बिरजू रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। कौन? रेडियो मिर्ची से नवेद। व्हाट्सएप से नहीं बोल रहे? नहीं, व्हाट्सएप से नहीं बोल रहा हूँ। हेलो। हाय, इज दैट मिसेस महाजन? या मिसेस महाजन, मैं पटेल बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड साहिल महाजन मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ये खुद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं आप बैठे हैं ना सजे हुए, अब ये आप ही से बात कर ले। मुझसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इनसे कहिए जो ये सजे हुए वहाँ बैठे हैं ना, अब आप ही से बात कर ले। ये जो अगर हमारी अब बात खराब हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार ये खुद है। और ये जो आपको अपना हमदर्द समझ रहे हैं ना, इनसे कह दीजिए कि अब अगर इन्होंने मुझसे जिंदगी में भी कभी बात करने की कोशिश की तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। सुबह से तो फोन करने का टाइम है नहीं इनके पास। कोई बात करने के लिए माफी मांगना कुछ नहीं, वो भी आपसे फोन करा रहे हैं, और तब भी खुद बात नहीं कर रहे। वहाँ बैठ के क्या बुत बन के क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था आपसे, इनकी खुद की गलती, सुबह से खुद ही मुंह फुला के बैठे हैं और ये बहुत पछताएंगे। इन्हें पता नहीं है। आने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक बात नहीं करेंगे और कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा आखिर। नहीं मिसेस महाजन, मैं इनको इतना होश नहीं है कि जब सुबह निकल रहे थे कम से कम तभी कहते थे कि अब बात को खत्म कर दो, रात गई बात गई, लेकिन नहीं। आपसे तो ये है कि वैसे कहाँ बैठे हैं ये लाट साहब? अभी
अभी तो वॉशरूम गए हुए हैं। जब ये आ जाए ना वॉशरूम से, इन्हें कह देना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा सा सिचुएशन को कभी मतलब अरे आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? आप कौन होते हैं आप बोलने वाले? मिसेस महाजन, मैं कौन होता हूँ? मैं ज्वेलर्स से सेल्समैन हूँ। अभी उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, वो आपके लिए उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, तो वो कंफ्यूज थे कि रूबी पर्ल डायमंड इसमें कौन सा ज़्यादा, मैं कौन सी वाली इनको दूं, तो कह रहे थे आपसे पूछ लें आपको क्या पसंद है। डायमंड अनकट है क्या? आप कहेंगे तो अनकट रखेंगे इसमें, आप कहेंगे तो रूबी रखेंगे ज़्यादा। नहीं, आप अनकट ही रखिए, मुझे रूबी ज्यादा पसंद नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा शार्प हो। पर्ल्स ब्लू लगाए हैं हाँ नहीं, उन्होंने? पल्स तो उन्होंने ब्लू ही बोले, अब तो ब्लू ही पैक बोले? कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इनको यस। साहिल कहाँ है? आ गए हैं, टॉयलेट से आ गए हैं। बात करा दीजिए। हाँ नताशा। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। आई लव यू। घर आ जाओ। हेलो मैडम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, कौन बोल रहे हैं? कैसा चल रहा है आपका सीसीटीवी? फर्स्ट क्लास जी। मैंने कहा अभी 2 ही दिन हुए हैं, पता करना चाहिए। मैडम कोई परेशानी हो आप हमें बताइए, यहाँ पे 24 घंटे हमारा कस्टमर केयर है। नहीं नहीं, एकदम सही चल रहा है ना। आप ही आए थे मेरे ख्याल परसों। नहीं मैं नहीं आया था, छोटे भाई आए थे। मैं तो यहाँ अच्छा, कंट्रोल रूम में बैठता हूँ। अच्छा तो मैं अभी अच्छा। देख भी रहा था, 2 दिन तक हम खुद भी टेस्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने अभी सारे चेक किए हैं। मैंने आपके 3 लगे, 4 लगे हैं, 4 लगे आई थिंक। हाँ जी। और आप कहाँ हो? ऑफिस? मैं तो ऑफिस में हूँ जी। बेटा अच्छा है आपका, बड़ा हो गया। हाँ जी हाँ जी, बेटा तो हो गया बड़ा। अभी देखो कितनी आशीर्वाद। शरारतें कर रहा है। अभी ये बेडरूम में देखो कैसी शरारत कर रहा है। वो आपकी वो अलमारी खोल के पूरे उसने कपड़े वपड़े बाहर निकाल रखे हैं। मैं जब से हंस रहा था, मैंने कहा यार घर के बच्चे वैसे होते भगवान की देन है, ये मानना पड़ेगा। मेरा बेटा तो गया हुआ है। आप कहाँ देख रहे हो? बेडरूम आपके एक बेडरूम में भी लगा है ना? मेरा बेटा तो नानी के यहाँ गया हुआ है। उसको तो 4 दिन हो गया नानी के यहाँ गया हुआ है। वो छुट्टियां मना रहा है ना। तो ये किसको देख रहा हूँ मैं बेडरूम में? क्या हो सकता है, चला गया। मैं पता करती हूँ, एक सेकंड है। होल्ड रखना जरा प्लीज। होल्ड कर रहा हूँ। हाँ अमित, बेटे कहाँ है तू? ठीक है बेटे। तो आप इसको मना क्यों नहीं करते? ऐसे शरारतें करता है। अरे भाई साहब, मेरा बेटा नहीं है वो। भाई बेटा नहीं है? नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं है वो। अरे यार आपका बेटा नहीं है, फिर इसको अंदर कैसे जाने दिया आपने यार यहाँ से? रुको, आप उसको बहुत रखो। वो मेरा बेटा नहीं है। रुको, हमारे दूसरे रूम में भी देखो जाके जरा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, जाके देख मेरे बेडरूम में जरा प्लीज। देख जरा कौन है वहाँ पर। एक सेकंड रुकिए ना। कैम 2 यहाँ तो आपके ससुर जी सो रहे हैं। हैं? कौन सो रहे? ससुर जी आपके हैं? मेरे ससुर जी नहीं है भैया। मेरे ससुर जी को मैंने 4 साल हो गए हैं। प्लीज मैं फोन करती हूँ। आप क्या कर रहे हो अभी, मुझे ये बताओ ना। बात कर, उसके ऊपर नजर रख बस। तुम कहाँ हो? वो ना वो सीसीटीवी वाले का फोन आया है हमारे घर में ना, कोई पूछ के है। वो कह रहा है कि तुम्हारा बेटा वो उधर मम्मी के यहाँ गया हुआ है। भैया जरा एक बार आप घबराओ मत ना। कोई घबरा क्यों रहे हो आप, पहले ये बताओ। एक बार ड्राइंग रूम में भी जाओ जरा, चेक करो। ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ, रुको हम्म। एक सेकंड। कैम 3 आज बर्थडे क्या बेटे का? क्यों? ये तो 17-18 लोग हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं ना। भैया तो काम करो, तुम रुको जरा। आप परेशान मत हो ना, मैं पुलिस। शिप्रा जी परेशान मत हो आप। देखो बात सुनो, मेरी नज़र से तो कहीं नहीं जा रहे ना। मेरी नज़र से शिप्रा जी, मेरी बात सुनो आप मेरी बात सुनो। शिप्रा जी मेरी नज़र से कहीं नहीं जा रहे ना। अरे हम देख रहे हैं, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन शिप्रा जी? शिप्रा जी कौन शिप्रा जी? आप कौन बोल रहे हो? मैं मधु बोल रही हूँ भैया। आप मधु? आपके घर में भी 2 दिन पहले कैमरे लगे हैं क्या? हाँ जी। सीसीटीवी लगवाए हैं? हाँ जी। नहीं, मैं तो शिप्रा जी समझ रहा था, उनके यहाँ भी लगे हैं। शिप्रा क्या घुस गए? तुम होल्ड करो यार 1 मिनट, पहले घर पे तो बता दो। हाँ नितिन, अच्छा सुनो, वो ना हमारे घर में नहीं है, वो किसी और के घर में है। शिप्रा के घर में घुसे हैं वो। ठीक है, तो तुम आराम से बैठो ऑफिस में। नहीं रहने दो तुम, जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा। आए मैं जाके देख लूंगा। बैठो चुपचाप। हाँ भैया जी। मैं ये कह रहा हूँ, सीसीटीवी इंसान कोई सही लगवा ले, लेकिन अगर पड़ोसी की नज़र का सीसीटीवी कैमरा काम ना करे तो फायदा क्या है? ये बात तो मानती हूँ भैया आपकी मैं। ठीक है भैया, रखती हूँ मैं अब। ओके जी। हेलो। हाँ नीरज, हाँ
से बोल रहा हूँ। यस सर बोलिए। आपका माल तो देख लिया हमने, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं पहली बार है कि आपकी कंपनी से माल उठा रहा हूं, क्योंकि मैं भी बाहर बेचता हूं और बायर बड़े बड़े हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा। लेकिन इसमें ये आप थोड़ी सी रियायत और करो। कर रहे तो आप एक 10 रुपए कम दे दीजिए। 10 रुपए कम? अब यार मुझे पूछना पड़ेगा पहले बॉस से, जिनसे बात हुई थी ना आपकी, हाँ जी, उनसे पूछना पड़ेगा पहले मुझे। मैं भी घर पे हूँ, एक सेकंड नीरज जी होल्ड करना आप। हाँ जी। अरे हेमलता, अनुज कहाँ है? इधर आ, इधर आ, भारत शक्ल दिखा दे। मार, ये बनेगा डॉक्टर, तू भी मारी से मार। डॉक्टर बनेगा, शक्ल पे नहीं दिख रहा। दो और मार इसके। 4 साल का हो गया, डॉक्टर ने शक्ल पे डॉक्टर ही ना रहा इसके। परे को ले जा हेमलता, ऐसे परे को ले जा। हेलो, परे को ले जा। हेलो, हाँ जी। आप क्यों मार रहे हैं बच्चे को? बच्चे को ना मारूं, उसकी शक्ल पे नहीं लग रहा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा। 4 साल का है हमारा लड़का। मैंने हेमलता अपनी वाइफ से भी कहा, इससे भी कहा है कि इसकी शक्ल पे देख। कितना बड़ा है? 4 साल का है, 4 साल का, आज तक 4 साल का हो गया, इसकी शक्ल पे नहीं दिख रहा मुझे कि डॉक्टर बनेगा बड़े होके। खून पी रखा है इसने। हेमलता आपकी बात ना लगे ना कल को, सही बता रहा हूँ, इतनी इससे ज्यादा मारियो इससे। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों? और 4 साल का बच्चा जब उसकी शक्ल पे दिख नहीं रहा कि डॉक्टर नहीं बनने का वो, तो मारू ना उसे? मेरा बच्चा, ज्यादा टेढ़े मत करना। तेरे को क्या अंदाजा हो गया कि वो डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा? हाथ मत लगाइए उसे। ये तो सही कह रहे हो तुम नीरज। 4 साल के बच्चे को देखने के बाद मुझे कैसे अंदाजा होगा कि डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है नीरज कि तुम्हें तो पेट में ही अंदाजा हो गया कि तुम्हारी जो होने वाली बेटी है वो तुम्हारा खून पिएगी और तुम्हारा नाम बदनाम करेगी। मैं तो उसको चांटे मरवा रहा था। नीरज, तुम तो जान से मार देना चाहते हो अपनी बेटी को। कितना फर्क है नीरज, तुमसे इसकी आवाजें नहीं सुनी गई। और खास तौर से तुम्हें गुस्सा इस बात का आया कि 4 साल का बेटा है, उससे मैं अभी से उम्मीद लगा रहा हूं कि पता नहीं डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, जो बोल भी नहीं सकता। और नीरज, तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्ची पल रही है, तुम उसको मार देना चाहते हो बिना अंदाजा लगाए। मतलब उसकी शक्ल देखे बिना भी उसको जान से मार देना चाहते हो। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं कि यार, लड़कियां माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करती, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, लड़का जब तक तुम्हारा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, ये कहते हैं, लेकिन लड़की जब तक तुम्हारी है जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। नीरज, कितने शर्म की बात है कि अपने वाइफ के अगेंस्ट जाके तुम कितने दिन से अल्ट्रासाउंड कराना चाह रहे हो, और जब तुम्हें पता चल गया कि लड़की है और तुम्हारी दूसरी लड़की हो रही है, तो नीरज क्या हो गया अगर 11 लड़की भी हो गई? नीरज, जरा इस बात को सोचना है कि तुम्हारी बेटी जो है 4 साल की, अब तुम मोहब्बत करते हो ना उससे, प्यार करते हो। जरा इस बात को सोचना कि अगर वो बेटी तुम्हारी सो रही है और कोई चुपके से आके उसका गला घोंट दे, बर्दाश्त कर पाओगे तुम? नीरज, हमें अंदाजा नहीं होता, किसी लड़की को अबॉर्ट कराना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पेट में हाथ डाल के उसका गला घोंट देना और उसको जान से मार देना और वो तड़प तड़प के मर जाए। लड़का कैसा होता है और लड़की कैसी होती है, इस बात का फर्क समझ गया मैं नीरज। तुम्हारी वाइफ एक लड़की है और तुम लड़के हो। उसकी जहनियत यह है कि जो जान है, जो दुनिया में आना चाहती है, उसको मैं जान दूंगी, उसको मैं पालूंगी। और तुम्हारी जहनियत ऐसी है कि जो पेट में बच्ची पल रही है, इसको जान से मार दो, इसको दुनिया में आने ही मत दो। कौन बेहतर हुआ नीरज, लड़का या लड़की? मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी माँ तुमसे कहती है अगर दूसरी लड़की है तो उसको मरवा दें, क्योंकि तुम्हें लड़का चाहिए। नीरज, अपनी माँ को यह समझाना बहुत प्यार से कि तुम्हारे नाना यानी कि तुम्हारी माँ के बाप अगर इसी तरह की चाहत रखते तो वो ना होती आज दुनिया में। उन्हें भी पेट में अगर कुचल दिया जाता तो जिंदगी देख पाती वो। नीरज, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और इस बात को गलत मत समझना। मैं ये चाहता था कि इस बच्चे की जान बचाऊं और तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि तुम बाप हो तो इसको दुनिया में आने दो। नीरज, लाखों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का खून पिया है, जिन्होंने अपने माँ बाप को बर्बाद कर दिया, और सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और उनको खुश रखती हैं और जान तक दे सकती हैं उनके लिए। नीरज, तुम्हारे यहां तो लक्ष्मी माना जाता है यार उसे। अगर पहली आई तो लक्ष्मी लगी और दूसरी आई तो तुम्हें पेट में ही अंदाजा हो गया कि सब कुछ लूट के चली जाएगी। अब तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि बच्ची बचाने के लिए सेल्फी विद डॉटर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सेल्फी से पहले रहम विद डॉटर। उसे इतना हक दो कि वो दुनिया में आए, उसके बाद वो सेल्फी खिंचवा पाएगी। दुनिया में आने के बाद डिसाइड करो ना यार कि कौन गलत या कौन सही। ये किसने मना लिया रिवाज हमारे दिमाग में, किसने घुसा दिया कि लड़कियों को जीना हराम कर दो? पहले तो पेट से मत निकलने दो और फिर घर से मत निकलने दो और शादी हुई तो ससुराल से मत निकलने दो।
आई एम सॉरी नीरज, बुरा मत मानना प्लीज। लड़की होगी और उसे हम जन्म देंगे और वो हमारे साथ ही रहेगी। नावेद जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे।